Let's Mike, News at 8. तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में रविवार को एक सी फूड एक्सपोर्ट फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव से मरने वालों की संख्या 16 हो गई है, जबकि दर्जनों मजदूर अब भी घायल हैं। इस बीच ओडिशा के 62 मजदूर चेन्नई से अपने घर के लिए रवाना हो गए। कुछ ने फैक्ट्री का काम छोड़ने की भी ठान ली है। पीड़ितों में कई महिलाएं हैं, जिनके परिजन अब भी सदमे में हैं। पुलिस ने मुख्य लेबर एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। कुल 4 आरोपियों पर केस दर्ज है। असम के हाजो और कालिताकुची में जिला बाल श्रम टास्क फोर्स, ग्रामीण विकास केंद्र और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक विशेष अभियान में 4 बाल मजदूरों को बचाया। इनमें एक 13 साल का बच्चा भी था, जो मोटर गैरेज और वेल्डिंग शॉप जैसी खतरनाक जगहों पर काम कर रहा था। टीम ने दोनों नियोक्ताओं के खिलाफ हाजो पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है। जिला बाल श्रम रोकथाम अधिकारी मुनमुन सदोनिधर ने बताया कि बचाए गए बच्चों के परिवार उनकी कमाई पर ही निर्भर हैं। बच्चे अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किए जाएंगे। उनकी देखभाल और पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिकारी कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जागरूकता और सरकारी योजनाओं की मदद से ही बाल मजदूरी पर अंकुश लगाया जा सकता है। तेलंगाना में हैदराबाद के सैदाबाद और सिंगारेणी कॉलोनी में तेलंगाना मेडिकल काउंसिल की सर्च टीम ने 3 क्लिनिकों पर छापा मारा, जहां अयोग्य प्रैक्टिशनर स्टेरॉयड, पेन किलर और एंटीबायोटिक इंजेक्शन दे रहे थे। ये क्लिनिक बिना किसी योग्यता या अनुमति के एलोपैथिक दवाएं और शेड्यूल एच ड्रग्स इस्तेमाल कर मरीजों की जान खतरे में डाल रहे थे। अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है कि ऐसे अवैध मेडिकल प्रैक्टिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर में कांगपोकपी जिले के लेइलोन वैथेई गांव में मई में अगवा किए गए 6 नगा नागरिकों की हत्या पर कुकी जो समुदाय की ओर से मांगी गई माफी को लेकर विवाद बढ़ गया है। एक तरफ इसे मानवीय भावना बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे केवल जिम्मेदारी स्वीकार करने जैसा मानकर खारिज किया जा रहा है। इसी बीच इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट जिलों में अलग अलग ऑपरेशनों में सुरक्षा बलों ने 2 संदिग्ध उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। नौनी, थौबल और कांगपोकपी जिलों में छापेमारी में 2 देशी बंदूकें, एक एसएमजी कार्बाइन, 5 बोल्ट एक्शन राइफलें, एक AK-47 पिस्तौलें, सैकड़ों कारतूस, विस्फोटक सामग्री और अर्थगोले बरामद किए गए। असम के डिब्रूगढ़ में पुलिस ने करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए कीमत के जब्त नशीले पदार्थ नष्ट कर दिए। इनमें 271 ग्राम ब्राउन शुगर और 77 किलो गांजा शामिल था। पिछले 9 महीने में पुलिस ने 67 नारकोटिक्स मामले दर्ज किए और 112 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश सिंह ने डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में मीडिया से बातचीत में बताया कि यह सामग्री पिछले 9 महीने में जब्त की गई थी और कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट की गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गडे साई कृष्णा की हिरासत में मौत के मामले में एसआईटी ने 3 मुख्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। कृष्णा लंका पुलिस स्टेशन से जुड़े 2 हेड कांस्टेबल और सस्पेंडेड सीआई के एक करीबी सहयोगी पर शव गायब करने का आरोप है, जो पुलिस हिरासत में मौत के बाद से फरार हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज से मिले सबूतों के आधार पर एसआईटी ने इन तीनों की तलाश में प्रदेश भर में दबिश दी है। अरुणाचल प्रदेश में की पन्योर जिले के पूसा इलाके में भारी बारिश से आए फ्लैश फ्लड में 4 लोग अब भी लापता हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन कॉलोनी में हुए इस हादसे में 35 साल की एक महिला की लाश बरामद हो चुकी है, जबकि 17 लोग घायल हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवकों की टीमों ने पन्योर लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के डैम साइट से राफ्ट ऑपरेशन चलाकर सर्च तेज कर दिया है। पानी की तेज धार और खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल हो रहा है। केरलम में मलप्पुरम के करीपुर पुलिस स्टेशन में कस्टडी में रखे सोने के गहने और अन्य मूल्यवान सामान गायब हो गए हैं, जिसके बाद केरल पुलिस ने गंभीर आंतरिक जांच शुरू कर दी है। स्पेशल ब्रांच की रूटीन जांच में पता चला कि एयरपोर्ट परिसर से बरामद और स्थानीय लोगों द्वारा सौंपे गए सोने के जेवरात समेत कई केस प्रॉपर्टी लापता हैं, जिनकी सही मात्रा और मूल्य अभी तय नहीं हो पाया है।
न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।